हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जिनित। हमने क्लास 11th का चैप्टर 1 और 2 रिलेशन एंड फंक्शन का कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे हमने अच्छे से, और उस पे बेस्ड जो जेई में क्वेश्चंस आए हैं उसको भी हमने थोड़ा बहुत देखा था। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो हमने 10th क्लास में इसका बेसिक पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो हम उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम 11th क्लास का आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में ही जानते हैं कि ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्री, ये आया कहाँ से है? तो ये आया है ग्रीक वर्ड से। कहाँ से आया है ये आया है ग्रीक वर्ड से, और इसमें ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्रिगोनो एंड मेट्री। ट्रिगोनो मतलब होता है आपका ट्रायंगल, क्या होता है? ट्रायंगल। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं? ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जब शुरुआत में ये स्टार्ट हुआ था ट्रिगोनोमेट्री का डेवलपमेंट, तो उस टाइम पे क्या करते थे हम? सिंपली जो ट्रायंगल होता है उसकी साइड्स का मेज़रमेंट करते थे, उसके एंगल्स का मेज़रमेंट करते थे, और साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे और डेवलपमेंट हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक की फील्ड में, तो फिर क्या हुआ कि जैसे कि जो साइंस है, लाइक सीस्मोलॉजी में, इसका भूकंप विज्ञान में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब एपी सेंटर का पता लगाने में, जब भूकंप आता है तो उसका सेंटर पता लगाने में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के डिज़ाइनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, और किसी भी एटम की स्टेट का पता लगाने में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस अब यूज़ होते हैं। अब क्योंकि हम सारा बेसिक एक बार रिवाइज कर रहे हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, तो इसमें सबसे पहली जो बेसिक टर्म आती है वो है हमारा एंगल, कि एंगल क्या होता है। तो जो यूक्लिडियन डेफिनेशन जो फेमस है, उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या है? यूक्लिडियन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है हमारे पास कि एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर जो इंक्लिनेशन होता है, ये जो इंक्लिनेशन है यही क्या होता है? एंगल होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पहले चलती थी ये डेफिनेशन, बट अब मॉडर्न डेफिनेशन आ गई है। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एंगल की डेफिनेशन क्या देते हैं? जैसे कि ये लाइन है और इसके एक एक्सट्रीम्स हमने पकड़ लिया, एक एंड पॉइंट हमने पकड़ लिया। उस एंड पॉइंट को पकड़कर उसके अराउंड ये लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन पर कितना मूव करती है, ये जो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन है ना, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, यही क्या होता है? हमारा एंगल होता है, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब हमारा ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेगा तो आएगा पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो आएगा नेगेटिव। इस तरीके से तब आएगा ये नेगेटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल्स कैसे हम मेज़र करेंगे। क्वाड्रेंट्स के अंदर एंगल को कैसे हम मेज़र करेंगे? तो जैसे कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अगर हमारा एंगल जैसे कि सपोज़ यहाँ पे है फाइनल पोजीशन, तो ये जो एंगल है, सपोज इसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया, ये जो एंगल है ये किस में लाई कर रहा है? इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हमारा एंगल हमारी फाइनल पोजीशन यहाँ पे है तो एंगल कितना हो जाएगा? इतना, ये हमारा थीटा बन जाएगा। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। चलो अब हमने ये तो पता कर लिया कि एंगल क्या होता है और क्वाड्रेंट्स के अंदर हम एंगल को कैसे मेज़र करते हैं।
अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इसमें 3 सिस्टम होते हैं। हम सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, या फिर इंग्लिश सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ये हम मोस्ट कॉमनली यही सिस्टम हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है वो क्या होती है? डिग्री। डिग्री के अंदर हम मेज़र करते हैं एंगल को, ठीक है। जैसे कि हमने जैसे बोला था कि ये हमारी लाइन है और ये इस एंड, सपोज इस एंड पॉइंट के अराउंड ये लाइन मूव कर रही है, तो ये अगर पूरा रिवोल्यूशन यहाँ से पूरा घूम के आएगी और वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी तो 360 डिग्री, ठीक है, ये सेम उसी जगह पे आ गई। तो ये जो पूरा मेजरमेंट हम मान के चलते हैं सेक्साडेसिमल के अंदर, वो मान के चलते हैं 360 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब इनमें से सपोज ये अगर ये 1 स्टेप ही मूव की है, ऐसा मान लीजिए ये 360 स्टेप चल के आई है, अगर इसमें से सिर्फ एक स्टेप चला है तो 1/360 यानी कि क्या हो जाएगी 1 डिग्री, ठीक है। अब इस डिग्री को हम फर्दर मिनट में भी चेंज करते हैं। 1 डिग्री के अंदर हम क्या लेते हैं, 1 डिग्री का मतलब हो गया 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 60 सेकेंड। और डिग्री में हम जब लिखते हैं कि एक राइट एंगल के अंदर कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट में देखा है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 360 डिग्री ये कंप्लीट हो रहा है, तो 360 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। अब जो दूसरा सिस्टम है वो है हमारा सेंटीसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि एक जो राइट एंगल है ना उसको हम 100 ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे ग्रेड्स लेते हैं हम, डिग्री की बजाय ग्रेड लिखा जाता है यूनिट में, और जो डिवीज़न है वो 100 हो जाता है यहाँ पे। और एक ग्रेड जो होता है वो 100 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 100 सेकंड के इक्वल होता है। ये हम जनरली यूज़ नहीं करते, हम फर्स्ट वाला मेजरमेंट मेथड ही यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारा जो तीसरा सिस्टम है वो है सर्कुलर मेज़र सिस्टम। हमने जैसे कि बताया था कि ये एक लाइन होती है, लाइन अपने एक किसी एंड पॉइंट के अकॉर्डिंग, ये एंड पॉइंट भी हो सकता है, ये एंड पॉइंट भी हो सकता है, उसके अबाउट क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो वो हमारा एंगल निकल के आता है सामने। तो इस एंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोला जाता है। सर्कुलर मेज़र सिस्टम जो होता है इसमें जो थीटा एंगल मेज़र करते हैं वो रेडियन के अंदर मेज़र किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्टेक्स लिया जाता है ना एंगल मेज़रमेंट के लिए, तो वर्टेक्स किसी भी सर्कल का सेंटर होता है। सपोज ये वर्टेक्स है और हमने इस पे सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सपोज आर रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये आर्क कट करेगा यहाँ से आर्क, इसकी जो लेंथ होगी वो रेडियस आर के ही इक्वल होगी, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है सर्कुलर मेजर सिस्टम के अंदर। रेडियन के अंदर इसको मेजर किया जाता है एंगल को, और जो एंगल होता है उसका जो वर्टेक्स होता है वो किसी सर्कल का सेंटर होता है, और जो आर्क कट होती है वो रेडियस आर की लेंथ के इक्वल होती है, ठीक है। रेडियन को हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने एक रेडियन डिनोट करना है तो 1c, इस तरीके से हम रेडियन को डिनोट करते हैं। रेडियन जो होता है वो कांस्टेंट एंगल होता है। हम ये प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे हम, टू प्रूफ कि रेडियन जो होता है ये कांस्टेंट एंगल होता है। क्या होता है, कांस्टेंट एंगल होता है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, चलो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर हो गया। अब हमने सपोज ये ए पॉइंट मान लिया और ये आर्क हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये आर्क जो हमने ड्रॉ की है ना, इसकी लेंथ कितनी मान ली, रेडियस आर के इक्वल, इसकी रेडियस आर है, ये भी आर है। अब ये तीनों आर है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल ए ओ बी ये है, थीटा से डिनोट कर दिया सपोज इसको, ये थीटा क्या है 1 रेडियन, 1 सी लिख सकते हैं इसको।
अब ये हमारा डायमीटर है, इसको हमने यहाँ पे सी नाम दे दिया, चलो ठीक है। तो ये ए ओ बी छोटी आर्क है हमारी, आर रेडियस की। अब हमने बड़ी आर्क ले ली ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी जो ये आर्क है, ये क्या है, इस कंप्लीट सरकमफेरेंस क्या दी है ये, ठीक है, हाफ ऑफ 2 पाई आर है ये। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यही होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया, पाई आर। यानी कि आर्क ए बी सी जो है वो पाई आर के इक्वल है। अब हम देखते हैं एंगल ए ओ सी, ये कंप्लीट आर्क है ये भी, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा, और ये क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि 2 राइट एंगल के इक्वल हो गया ये, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे कि ये हमने आर्क ली और ये आर्क ली, तो ये दोनों आर्क जो प्रोपोर्शनल होंगी तो उनके एंगल्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। आर्क ए बी डिवाइडेड बाय ए ओ बी, सॉरी ए बी लिया है हमने, ये ए बी एंड आर्क ए सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे जो जो चीज़ें हमें पता है। तो आर्क ए बी क्या आ जाएगी यहाँ से, लेंथ इसकी आर, और आर्क ए सी हमने क्या निकाल दिया, पाई आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया, 1/पाई के, ठीक है। तो अब ये इसकी वैल्यू को तो प्लेस करेंगे हम, एंगल ए ओ बी ये कितना है हमारा, इसको हमने 1 रेडियन से डिनोट किया था, डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ सी ये कितना है, ये है हमारा 180 डिग्री, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, 2 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 1/पाई। तो यहाँ से हमारा जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल आ गया, 2/पाई ऑफ राइट एंगल, ठीक है। ये जो रेडियन है वो कांस्टेंट एंगल होता है, तो यहाँ से हमने प्रूव किया है, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो हम देखते हैं कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी हमने क्या प्रूव किया कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल मतलब कितना हो गया डिग्री में, 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, और ये कितना है 1 रेडियन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। तो देखिए अब हम एक छोटा सा प्रूफ करेंगे कि जो एंगल होता है वो आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। इसको प्रूव करना बहुत आसान है, छोटा सा ये है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा सर्कल बनाएंगे पहले तो, ठीक है। ये बना दिया सर्कल, ये अच्छा सर्कल नहीं बना, कोई बात नहीं। अब सर्कल बनाने के बाद में इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है। सपोज ये है हमारा ए पॉइंट और ये ओ पॉइंट, और हमने बी पॉइंट यहाँ पे एक आर्क कट कर ली है जिसकी लेंथ दे रखी है हमने एल, ठीक है। ये हमने एल लेंथ की आर्क इसमें कट कर ली। अब हम एक दूसरा आर्क कट करेंगे, ये सी पॉइंट मान लो, जिसकी जो लेंथ है वो रेडियस आर के इक्वल है, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये हमने कट कर लिया। अब यहाँ से जो एंगल ए ओ बी है ये मान लिया हमने थीटा है, थीटा मान लिया हमने। फिर एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये कितना हो गया 1 रेडियन, क्योंकि इसमें जो हमने लेंथ कट करी है वो रेडियस के इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा 1 रेडियन बन जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, मेरी डेफिनेशन से है ये बात। अब जब ये दो एंगल का हम प्रोपोर्शनल लेते हैं एक बार, जैसे कि एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाय एंगल बी ओ सी हम लेंगे, तो इसके आर्क भी प्रोपोर्शनल होंगी। आर्क क्या हो जाएंगी, ए बी बाय बी सी,
अब एंगल ए ओ बी कितना है, थीटा है। बी ओ सी कितना है, 1 रेडियन है। ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, एल, और बी सी की लेंथ कितनी है, आर। ये तो 1 हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा था पिछले, अभी जो हमने प्रूफ किया था उसमें देखा था हमने। तो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, एल बाय आर। यही हमें प्रूव करना था कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो आर अपॉन रेडियस के इक्वल होती है। तो इतना छोटा सा इसका प्रूफ था, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिया है, अब हम इसके कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि 1190 डिग्री का हमें एंगल दे रखा है और हमें बताना है कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो हमने तो क्या देखा था कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये 90 है, फिर ये 180 है, ये 270 है, एंड देन ये 360 है। इतना एंगल हमने पढ़ा है। अब पता है कि 360 डिग्री क्या होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। अब 1190 में कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1190 को 360 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें कि 1190 को हम लिख सकते हैं 3 × 360 + 110 डिग्री, ठीक है। यानी कि 3 बार तो ये कंप्लीट घूमा है, उसके बाद 3 बार घूमने के बाद में फिर ये वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, प्लस में 110 डिग्री हो रहा है। 110 में 90 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये इसका 20 डिग्री और है, यानी कि 20 डिग्री यहाँ पे और है, यानी कि टोटल ये 110 डिग्री का है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जब रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमें 25 डिग्री दे रखा है थीटा, अगर हम इसको रेडियन में मेज़र करना चाहें तो कैसे करेंगे। हमें क्या पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना है 25 डिग्री, 1 डिग्री कितना आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो 25 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 × 25, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 5 पाई बाई 36 रेडियन। इस तरीके से इसमें चेंज हो जाएगा। अब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री के अंदर, जैसे कि 1/4 रेडियन हमें दे रखा है और हमें बताना है कि इसकी डिग्री के अंदर मेजरमेंट क्या होगी। तो अगेन वही सेम फॉर्मूला, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 रेडियन है, तो क्या आ जाएगा 180 बाई पाई × 1/4। यहाँ पे पाई की वैल्यू प्लेस कर देंगे, कितनी होती है 22/7, ठीक है। जो कटेगा उसको काट देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 315 डिवाइड बाई 22। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी कम आउट टू बी 14/7/22 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है कि ये डिग्री, इसको हम डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं, मिनट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 1 डिग्री के अंदर कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 7/22 के अंदर कितना होगा, 7/22 × 60, यानी कि 14 डिग्री 7/22 × 60 मिनट। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 14 डिग्री 19 1/11 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से 19 मिनट हम बाहर निकाल लेते हैं, 14 डिग्री 19 मिनट, और अंदर बच गया हमारे पास 1/11 मिनट। अब 1/11 मिनट बच गया और हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगेन। तो कितना आ जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट 1/11 × 60 सेकेंड्स। तो जब इसको ओवरऑल सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकेंड्स। तो ये कंप्लीट कन्वर्जन हो गया 1/4 रेडियन का डिग्री के अंदर, ठीक है।
इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।